मानवता की ऊंचाइयों की खबर देने वाला अगर सर्वोपरि ग्रंथ है सभी मानवों के लिए तो वो वेद है। किसी मजहब की बात नहीं, वहां किसी एक देशी बात नहीं। वेद के ज्ञान में 16 बातें जो है वो सभी मजहब के लोगों को, सभी जाति के लोगों को अपने व्यवहार में लानी चाहिए। मानवता सुखी हो जाएगी। व्यवहार के 16 अंग वेद भगवान बताता है। आप मौत से डरिए मत। मौत आपकी नहीं होती, मौत होती शरीर की। अगर आपकी मौत, शरीर की मौत से आपकी मौत होती तो आप तो हजारों जन्मों में मरे हैं, तो अभी नहीं होते। और अभी मर जाओगे, या तो दोजक में जाओगे, या तो बिस्त में जाओगे, या तो फिर कब्र में पड़े रहोगे कयामत तक। ये बात तो तुम मानते हो, मुसलमान हो तो। और हिंदू हो तो स्वर्ग नर्क अथवा तो किसी शरीर में जाओगे। ईसाई हो तब भी तो शरीर की मौत के बाद भी आप रहते हो। तो ये बात आप पक्की कर लो कि आपकी मौत नहीं होती, आपके इस ढांचे की, आपके इस शरीर की मौत होगी। तो मौत से डरो मत, दूसरों को डराओ मत। आप स्वस्थ जीने का रास्ता जान लो, औरों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था में सहायक बनो। आप सुख से, आनंद से, प्रसन्नता से जियो, लेकिन दूसरे का सुख, आनंद और प्रसन्नता छीनने की बेवकूफी मत करो। दूसरों का सुख, आनंद और प्रसन्नता छीनकर आप सुखी रहना चाहते तो आप धूल चाट रहे हो, धूल। अकल होशियारी से दूसरों की जेब खाली करके ढेर पर ढेर लगाए। लाखों से पूर्ति नहीं हुई, करोड़ बनाए, करोड़ों से पूर्ति नहीं हुई, अबज बनाए। अंत में देखो तो वे लोग दुखी होकर छटपटाकर मर गए। अमेरिका का रिसर्च विभाग ने धनाढ्यों की पोल खोल दी कि इतने 30 वर्ष पहले इतने इतने अरबों के मालिक थे। किसी को पैरालाइज हुई और कंगाल होकर पड़ा है, तो कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई जेल में पड़ा है। उनके नाम भी हैं, कई कैसेटों में आपने सुने होंगे, नहीं तो सुनोगे। तो ये वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख का विचार करो। दूसरे का सुख छीनकर आप सुखी होने के चक्कर में मत पड़ो। आपने देखा सुना होगा कि शेर जंगल में चलता है तो बार बार दाएं बाएं पीछे मुड़कर देखता, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, खा तो नहीं जाएगा, पकड़ तो नहीं लेगा। अरे तू जंगल का सम्राट कहलाता है, हाथी के सिर का खून पीने वाला। तेरे को कौन खा जाएगा, तो कौन तेरे को उठा जाएगा, कौन तेरे को पकड़ता है। लेकिन उसकी हिंसा वृत्ति, उसकी शोषण वृत्ति ही उसके दिल में धड़कने पैदा करती है। रावण इतना बलवान, 9 ग्रहों को बांध रखने वाला और स्वर्ग पर सीढ़ी का आयोजन करने वाला, यक्ष और गंधर्व और किन्नरों पर हुकूमत चलाने वाला रावण सीता हरण करने को गया। इतनी इतनी सत्ता, शक्ति और मायावी रूप बनाने की कला वो रावण साधु का वेश लेकर सीता हरण के लिए जाता और पत्ता खड़खड़ाता है तो रावण डरता है। रावण को कौन डरा रहा है? उसका पाप डरा रहा है, उसका अनुचित डरा रहा है। आप किसी का अनुचित का शिकार मत बनो और दूसरों से अनुचित व्यवहार मत करो। आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, खुदा की कसम। अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। लादिन से पूछ के देखो और उनके चमचों से भी पूछ के देखो, क्यों डर डर के मर मर के जीना पड़ता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को देवे आतंक वो आतंक का शिकार हो जाता है।
ये मैंने मिलावट की जयराम जी की। उस कहावत में आतंक शब्द नहीं है, मैंने जोड़ा है समय के अनुसार। जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। सही ऐसा लिखा है, मैंने मिलावट से आतंक मिलाया था। इससे तू दुनिया मत समझ मियां, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। वेद कहता है दूसरे का सुख शोषित न हो, इसका ख्याल रखकर जियो। स्वयं बेवकूफ बनो मत, दूसरे को बेवकूफ बनाओ मत। स्वयं की समझदारी बढ़ाओ और दूसरों की समझदारी बढ़ाने में सहायक बनो। स्वयं जरा जरा बात पे दुखी मत हो और जरा जरा बात पे दूसरों के लिए दुख का कारण मत बनो। चलते चलते जा रहे तो निगाह धरती पर डाल, कोई जीव जंतु हमारे कारण दबता तो नहीं, मरता तो नहीं, दुखी तो नहीं होता। हॉर्न इतना ही बजा जितनी आवश्यकता हो और गाड़ी को रेस दे और धुआं उतना ही निकाल कि वातावरण बुरा ना हो। अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करता है तो डामर की चोरी न कर, न होने दे, सड़कें खराब न होने दे। और सड़कों के इर्द गिर्द जो मिट्टी के ढेर पड़े तो सड़क बनवाने वाला है तो तेरे चित्त में चिंता होनी चाहिए कि मेरी थोड़ी सी लापरवाही हजारों रुपए का साबुन और लाखों रुपए की लोगों की तंदुरुस्ती खराब होगी। तो अगर म्युनिसिपल कमिश्नर है अथवा तू सड़क विभाग का अगवा है अथवा तेरे जिम्मे कोई चीज है तो उसको बेपरवाही से, लापरवाही से अथवा स्वार्थ से बिगड़ने मत दे, नहीं तो वो थोड़ी सी तेरी बेवकूफी, लापरवाही समाज रूपी ईश्वर की अवहेलना करने का पाप तेरे पर आएगा। तेरी बुद्धि मारी जाएगी, रुश्वत के पैसों से तू शराब पिएगा, कबाब का गुलाम बनेगा। तेरे बेटे बेटियों के लिए धन इकट्ठा करता वे तेरे मुंह पे थूकेंगे, तेरे मुंह पे मुतेंगे, अंत में तू दुखी होकर मरेगा। इसलिए तू ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर। स्वस्य कर्मणा भी अर्चः, अपने अपने कर्म से विराट अल्लाह की, ईश्वर की तू पूजा कर। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग इतने शोषित हो गए और इतने दगाबाज हो गए और इतने स्वार्थी हो गए कि हमारे देश की पब्लिक और हमने देशवासियों को शोषित किया तो हम ही तो शोषित हो जाएंगे, हो रहे हैं। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप जो भी करते हो देर सबेर आपके लिए ही करते हो। आप सच्चाई का व्यवहार करते हो, गांधी जी ने सच्चाई का व्यवहार किया तो क्या मेहरबानी की लोगों पर, उन्हीं पर सच्चाई ने मेहरबानी की। और मोहनलाल करमचंद गांधी को सच्चाई ने महात्मा गांधी बनाकर चमका दिया। आसुमल ने अगर सच्चाई से गुरु की सेवा की या समाज की सेवा की या भगवान की भक्ति की तो क्या समाज या भगवान या गुरु पर मेहरबानी की? नहीं, आसुमल से आशाराम हो गए, क्या घाटा पड़ा। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। जयराम जी के आप जितना भी वफादारी का काम या सेवा करते या भलाई का करते या वैदिक ढंग से जीते उतना आपको ही लाभ होता है। भगवान कहते हैं कि मेरी दृष्टि से तुम जियो। वेद कहता है कि इन 16 बातों को व्यवहार में ले आओ। न बेवकूफ बनो, न दूसरों को बनाओ, न बीमार बनो, न दूसरों को बीमारी के निमित्त बनाओ, न आप ठगे जाओ न दूसरों को ठगो, स्वयं सुखी रहो, औरों को सुखी होने के मार्ग प्रशस्त करो, मिलकर रहो, मिलाकर रहो, फूटिए मत, फूट डालिए मत। चाहे अल्लाह हो करता है, चाहे हरिओम करता है, फूटिए मत, फूट डालिए मत। इस्लाम खतरे में, तेरी खोपड़ी खतरे में, बेवकूफ कहेगा।